दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं रमेश माने आपके साथ बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो 1 अप्रैल 2024 के लिए नया मंथ, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का डिस्कस करने से पहले हम लोग जो मार्केट क्लोजिंग हुआ इसका रिकैप देखते हैं। ओपन प्राइस हो गया था दोस्तों यहाँ पे 46,800। दोस्तों यहाँ पर जो ओपन प्राइस है इसका 46,828, हाई प्राइस इसका 47,440 एंड लो प्राइस है 46,828 और क्लोजिंग प्राइस है 47,000। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है 47,120 है। समझो मार्केट गैप ओपन हुआ और इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, कंसोलिडेशन करके देंगे रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले 47,300 का, या यहाँ पे 47,400 का यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे कॉल बाय करने वाले, गैप अप ओपन हुआ सस्टेन करता है तो ये कॉल बाय करने वाले। और समझो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन यानी इस रेट के बिलो ओपन होता है तो हम लोग नीचे गए तो पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन करके देंगे रिट्रेसमेंट। अगर रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, यानी इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फिर हम यहाँ पे 46,900 का पुट बाय करने वाले। ये सेकंड सीनर हो गया। गैप डाउन हुआ तो नीचे चला गया, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, यानी इस रेजिस्टेंस बन जाता है, सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बनेगा तो हमारा ये पुट यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला बाय करने वाले। ये हमारा दो सिनारो मैंने इसके अंदर बताए। थर्ड सिनारो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है और सस्टेन किया है इस रेट के ऊपर, फिर ऊपर चला गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले 47,300 का। ठीक है, ये चीज हुई। और ये दो सिनारो है। थर्ड सिनारो क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन किया, लेकिन क्या होता है, एक बुरी खबर, शॉर्ट बन रहे नए सिर से, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जब ये थर्ड सिनेरियो के अंदर इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग अगेन यहाँ पे ये 47,400 का पुट बाय करने वाले, या 47,300 का पुट बाय करने वाले। ये हमारा थर्ड सिनेरियो। उसी तरह से समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, कंसोलिडेशन, बाद में क्या तक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सर से प्रॉफिट, नए सर से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग यहाँ पे ये एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये थर्ड सिनेरियो। क्या थर्ड सिनेरियो है, ये गैप अप ओपन हुआ, मार्केट 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या हुआ, एक बुरी खबर या प्रॉफिट बुकिंग या नए सिरे से शॉर्ट बन रहे, इस रेट के बिलो गए तो यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले ये, या ये 47,400 का या 47,300 का। ठीक है, उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, पीछे नहीं जाएंगे, फिर एक 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सेट से बाय आती है तो इस रेट के ऊपर चला गया तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता। इसी तरह फोर सिनेरियो यहाँ पे प्ले किए जा सकते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी की खासियत एक ही है इसके अंदर, गैप डाउन गैप अप ये काफी लोग बोलते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी क्या देती है आपको, प्राइसिंग देती है। यानी गैप अप ओपन हुआ तो कहाँ तक होने के बाद क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो कहाँ आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे प्राइसिंग दी जाती है। आपके पास पहले प्राइसिंग होती है, बाद में रेट बनते हैं। इस स्ट्रेटेजी का यही खासियत है।
तो अदरवाइज ये दूसरों से अलग क्या करती है कि यहाँ पे प्राइसिंग दी जाती है और यहाँ पे ये मार्केट ओपन होते ही एक्टिव हो जाती है और बाद में दिन भर इसका ये स्ट्रेटेजी यूज होती है। इसकी ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी, इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है और इसके अंदर हमने काफी करीबन 150 के आसपास इसके वीडियो बनाए होंगे। तो इतनी जबरदस्त है, हम अक्सर हम लोग ये हमारी चाहिए कि अच्छी स्ट्रेटेजी लगती है, हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोग स्ट्रेटेजी क्यों करते हैं कि प्रॉफिट चाहिए करके। अगर एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर 4 सिनेरियो 5 सिनेरियो आते हैं और वो प्रॉफिट दिला के जाते हैं तो ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए यूज है ना। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, ये जो 3 डेज वर्किंग डे था यहाँ पे, ये जो भी खत्म हुआ तो फिर यहाँ पे एक और क्या स्ट्रेटेजी बनती है, ये 46,530 के बिलो, ये लो था हमारे वीकली लो। इस लो के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले और ये हमारा ये वीकली हाई क्या है 47,440 के आसपास। इस रेट के बिलो अबव चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करना है। यहाँ पे किसी की इनविटेशन की राह नहीं देखनी है, इस रेट के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है, क्लोजिंग देता है तो समझना का ये ऊपर जाएगा। इस रेट के बिलो चला गया, सस्टेन करना शुरू हो गया तो समझने का नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि समझो आप जहाँ पर भी कॉल बाय करो पुट बाय करो, अगर यहाँ पे प्रॉफिट आता है तो सबसे पहला प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट जो फर्स्ट हेड में या फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रॉफिट आता है वो पहला प्रॉफिट बुक करना है। बाद में सेकंड उस प्रॉफिट के ऊपर आप कॉल या पुट अगेन बाय कर सकते हैं तो आपका रिस्क जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट के अंदर ही आपका स्टॉप लॉस रखना है और आपको जिस तरह से लगता है मार्केट पे लेना है, करवट लेनी है, उस तरह से उसको स्टॉप लॉस रख के आपको पोजीशन लेना है यहाँ पर। तो आपको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करा तो ये कॉल बाय करने वाले, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो पुट बाय करने वाले, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो ये कॉल बाय करने वाले, इस रेट के बिलो सस्टेन करता है ब्रेक डाउन करता है तो पुट बाय करना है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा रेजिस्टेंस सपोर्ट और कॉल कहाँ पे लेना है पुट कहाँ पे लेना है ये पूरा स्ट्रेटेजी का सिनेरियो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। इसके अंदर 6 सिनेरियो आते हैं, हम लोग सिर्फ अभी 3 सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करें। फिर अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी की ओर। यहाँ पर हम लोग निफ्टी की ओर आए हैं। अभी यहाँ पे देखा हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 22,450 का, सपोर्ट लेवल है 22,200 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट यानी सेलिंग का पॉइंट और ये बाइंग का पॉइंट है। इसका रिकैप देखा तो क्या होगा, ओपन प्राइस है करीबन 22,164 के आसपास, इसका ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है 22,516 के आसपास और इसका लो प्राइस है 22,164 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस है 22,327 के आसपास। इसका भी ओपन प्राइस और लो प्राइस करीबन सेम ही है। तो यहाँ पर देखा गया तो ये वीकली लो प्राइस क्या है 21,948 के आसपास ये वीकली लो है और ये हाई क्या है इसका 22,516 के आसपास। अभी यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना गया है ऐसा समझना। ये प्राइस क्या है, ये प्राइस है हमारा, ये प्राइस है हमारा और 22,525 का, ये भी सेम है लगभग और अभी जो गया है 16 में, ये करीबन सेम प्राइस है। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो ट्रिपल टॉप है। अगर ये ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो फिर फर्दर अच्छी एक रैली आएगी, प्री इलेक्शन रैली हो सकता है इसके आगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो बना है ये यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर चला गया और आखिरी आधे घंटे के अंदर देखो एक विक्स बनी यानी प्राइस को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पे इसको नीचे धकेला गया है, ठीक है ना। तो आधे घंटे में इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कहाँ पे क्यों कर रहे हैं कि हम लोग जो 1 अप्रैल 2024 के लिए ये हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना टॉप लॉस करके समय समय पे प्रॉफिट बुक भी करना है और जो हमारे लॉट साइज है हमारे अंडर कंट्रोल में होना चाहिए, तो वहाँ पे प्ले करना सही होगा।
और यहाँ पे हर जगह देखा तो काफी प्रीमियम बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे इलेक्शन का माहौल है, तो यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ के आ रहा है, तो हमें प्रीमियम का ही फायदा लेना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अभी इंडिया विक्स और ये डॉलर इंडेक्स जो यूएसडी आईएनआर जो है, ये भी 83 के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर है। अभी इसके अंदर इंडिया विक्स भी करीबन 13 के ऊपर है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है मार्केट के अंदर काफी है, तो उसको इसको फायदा भी लेना है, वॉलेटिलिटी का फायदा भी लेना है। तो यहाँ पे कैसा फायदा लेंगे कि आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट पता होगा, तो आपको आप इसका पूरा 100% फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो लाइक भी करना है, शेयर भी करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।